हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा नया व्लॉग। मैं हूं सौरभ। क्या चेक कर रहे हैं? खूब मोबाइल चल रहा है आज। यार आज हमको ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अचानक से। हाँ, चश्मा लगा के आंखें तो छुपा ली हैं, लेकिन गालों की ये लाली नहीं छुप रही है। क्या बात है? हमको एक नई जिम्मेदारी मिली है, जिसका संकेत बहुत पहले ब्लॉग में किया गया था, ऐसे ही कार के एक। तो बस यही है। इतना हम्बल होके कह दिया है ऐसा। ये जिम्मेदारी और ये सब ठीक है, हम्बल शब्द हैं। इनको इंडिया टुडे हिंदी का मैगजीन का संपादक बनाया जा रहा है लल्लन टॉप के साथ साथ, और इसी की आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तय तो ये पहले से ही था, मीटिंग हो चुकी थी। हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे कैसे संपादक कैसे बनाया जाता है, डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या? संपादक बनाना किसी भी संस्थान में, जो संस्थान के सीनियर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, उनका फैसला होता है। और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि इंडिया टुडे हिंदी एक बहुत बड़ी मैगज़ीन है, बहुत ही लेगेसी मैगज़ीन है ना। बहुत ही प्रतिष्ठा है उस मैगज़ीन की। बड़े बड़े लोगों ने उस मैगज़ीन में काम किया है। तो बहुत सारे लोगों के बीच प्रबंधन को लगा कि मैं और मेरे सहयोगी हैं आशुतोष भारद्वाज, जो बहुत ही कमाल के जर्नलिस्ट हैं और इंडियन एक्सप्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, और अभी इन दिनों एडवांस स्टडीज़ का जो इंस्टीट्यूट है शिमला, उसके फेलो थे। उन्होंने एक बड़ी कमाल किताब लिखी, द डेथ स्क्रिप्ट। तो प्रबंधन को लगा कि हम लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो हमको जिम्मेदारी मिल गई है लल्लन टॉप के साथ साथ। तो बस मैगजीन के लिए भी काम करेंगे। कैसा होता है? पहले पता चलता है कि भर्ती है इसमें, है फिर एप्लीकेशन, थोड़ा प्रोसेस समझाइए, आसान भाषा में खुल के समझाइए थोड़ा। हाँ, पहले पता चलता है कि वैकेंसी है, फिर अप्लाई किया जाता है। हाँ। फिर चूंकि बहुत बड़ी मैगजीन है तो पूछा जाता है फिर कि भाई आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, क्या करेंगे? तो वो पूरा बताया जाता है। जो ऋषिकेश वाला ब्लॉग डिलीट हुआ था, हाँ। जिसमें मैं और सिद्धांत डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये होता है तो कैसे करेंगे, अब वो डाल सकते हैं। हाँ, अब डाल सकते हैं आई गेस। तो वो किस चीज की प्रिपरेशन थी? कोई आपको वहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी थी? वो क्या था? कोई प्रेजेंटेशन देना होता है? हाँ, प्रेजेंटेशन होता है, सवाल जवाब किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई जो आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि मैगजीन में ये चीज़ें या वो चीज़ें हो सकती हैं, वो कैसे होंगी। बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस होते हैं। दिस लाइक एनी अदर इंटरव्यू। जैसे तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ है? इंटरव्यू नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब अमूमन जैसे हम लल्लन टॉप में किसी को रखते हैं तो टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, कोई बड़ी पोजीशन पे आता है तो उनसे प्लान मांगा जाता है। हाँ। तो वैसे ही मेरी तो वो हुई है। एक किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि किसी के, उनको पकड़ा दो या तो ये यार ये ठीक है कि कुछ नेपोटिज्म है आपका, मेरा कुछ रिश्ता निकाल दिया है। उसके थ्रू मेरी एंट्री करा दी किसी। रिश्ता। हाँ, कमेंट रिश्ता है। रिश्ता ये है कि मेरा इस देश के हर ईमानदार और काबिल लड़के या लड़की से रिश्ता है जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं। मतलब मेरा स्वार्थ है, मेरा लोभ है कि वो आएँ और लल्लन टॉप में या फिर इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में हमारे साथ काम करें, क्योंकि खेल तो टीम का होता है। कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, पर इट्स ऑलवेज अबाउट द टीम। तो अब हमारे जैसे किसी नौजवान को इंडिया टुडे हिंदी खुली है या वरिष्ठों के लिए मैगजीन तो बहुत ऐसा काम होता है। कैसा काम होता है? सीरियस सा काम होता है। जैसे लल्लन टॉप तो लल्लन टॉप है मैगजीन, लेकिन एक थोड़ा लोड आ जाता है, वो छप गया है भैया, उसको एडिट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो एक जिम्मेदारी तो अतिरिक्त रहती ही है, छपे हुए शब्द का महत्व, क्योंकि उसमें आप करेक्ट नहीं कर सकते हो डिजिटल की तरह। पर देखिए, वरिष्ठता, अनुभव, इन सब चीज़ों का अपना महत्व है, लेकिन
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये भी तो बात है। तो वी शुड हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, एक्सपीरियंस एंड युवा जोश। तो नौजवानों के लिए भी मौका है, बिल्कुल मौका है। जब तो, मेरे जैसे अपेक्षाकृत नौजवान को, नॉट नौजवान इनफ टू बिकम द मेंबर ऑफ लल्लन टॉप युवा मोर्चा लटाइमो, बट बीइंग अंडर 40 रिलेटिवली यंग, अगर मुझे वहाँ संपादकी का मौका मिल सकता है तो मुझे लगता है कि फिर वजह ही उसके पीछे यही होगी, सोच यही होगी कि और भी नौजवानों को मौका मिले। अच्छा, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं मैगजीन में? जैसे मैगजीन जो हम पढ़ते देखते आ रहे हैं उसी तरह की चीज़ें वैसी ही चलेगी मैगजीन, या कुछ अलग होगा? मुझे लगता है आयुष की मैं इसके बारे में कुछ बयान दूं, लंबी चौड़ी थ्योरी दूं, इसके बजाय अगर पाठकों को बदलाव दिखे, अच्छा, या लल्लन टॉप के दर्शकों को लगे कि अच्छा इंडिया टुडे मैगजीन भी पढ़नी चाहिए और वो फीडबैक दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ज़मीन पे दिखे काम। तो आपकी संपादकीय वाली जो मैगजीन है वो कब से आनी रिलीज शुरू हो जाएगी, सो दैट कुछ लोग चेक कर सके, सैंपल टेस्टिंग और फीडबैक दे सके? वो वो तो जब संपादकीय शुरू होगी तो संपादक में सबसे ऊपर नाम लिखा होता है। हाँ, पहले पन्ने में खोल के फोटो लगेगी मैगजीन में। भाई हमारे तुम बड़े भैया। तो लोगों को लगता है कि जबलपुर में पले बड़े आयुष और उरई में पले बड़े सौरभ रिश्तेदार हैं। अरे अब वो थ्योरी है, थ्योरी तो इतनी सब वो सारे लोग जो लल्लन टॉप में काम करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब एक रिश्ते में तो बंधे हैं। नहीं, पर मतलब बाद में बना ना वो रिश्ता। हाँ, तो सारे रिश्ते खून के नहीं होते हैं ना, अर्जित रिश्ते में कहता हूँ ना, परस्पर सम्मान के। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आयुष जी। चश्मा कहाँ गया? चश्मा अक्षर अरे कुमार रिस्पेक्ट है, इतना थोड़ी है कि अच्छा ऐसे। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आयुष जी। नहीं, चश्मा मुझे लगाना था, रिस्पेक्ट मेरी है ना। तो अरे रिस्पेक्ट तो चश्मा थोड़ी दे देंगे। हम लोग आ गए घाटमपुर। हाँ, घाटमपुर चालू भाई। अरे अब तो कहाँ जाना ये है? हमारे ड्राइवर साहब है। अरे आप लोगों ने कहा था कभी सुभाष जी से मिलवाइए, ये सुभाष जी ये हैं। सुभाष जी हैं। रुक क्यों गए? सारे कच्चे पक्के रास्तों पे यही ले जाते हैं। जाना कहाँ सर? घाटमपुर का पीछे से चला होगा। जाना कहाँ है? हमीरपुर जाना है। हमीरपुर ही चलना है? आप कह रहे घाटमपुर जाना? अरे तो रास्ता तो यही है। अच्छा अच्छा, सीधे चल लेते हैं। इसलिए मैं समझ रहा हाँ हाँ, आप बताते रहिए, आप बताते रहिए। हाँ, तो बस मैगजीन है, मैगजीन का काम है। बाकी ये जो मैसेज आ रहे हैं वो कुछ मैगजीन के भी हैं मैसेज, और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट यूपी में हो रहे हैं। अभी हम लोग की तरफ से भी एक पोस्टर रिलीज होगा, हमारे संगठन की तरफ से। तुम्हारे संगठन की तरफ से पोस्टर? हाँ, हमारे उरई में भी मित्र हैं, वो कह रहे हैं हम होर्डिंग बनवाएंगे और उसमें नीचे वही ऐसे समर्थक निवेदक लगवाएंगे। हम लोग पोस्ट वो होर्डिंग तो नहीं लगवा सकते, हम लोग डिजिटली प्रचार करेंगे इसका। मिलेनियल। हाँ। डिजिटल प्रचार से ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की तरफ से कि जो लोग प्रिंट में काम करते हैं उनकी ये चिंता होती है कि भाई जो नई फसल है, नई उम्र के लोग हैं, वो क्यों प्रिंटेड वर्ड की तरफ उतना नहीं आ रहे हैं, पढ़ते क्यों नहीं है, या मैगजीन क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मैं तो आप लोगों से ये सुझाव चाहूँगा जो देख रहे हैं उनसे भी, और जेरी और आयुष और सब नौजवानों से भी। मेरा भी यही सवाल था कि हम लोग मैगजीन बहुत कम पढ़ते हैं। मतलब जैसे जब मैं स्कूल में था तब वहाँ पे एक आध मैगजीन कोई आती थी, जैसे इंडिया टुडे हिंदी आती थी और इंग्लिश आती थी सिर्फ। आउटलुक्स वगैरह हमें तब नाम भी नहीं सुना था हमने स्कूल में। तो हमारा मैगजीन्स पे इतना ध्यान क्यों नहीं है हम लोगों का? पता नहीं, मतलब ये लोगों के, देखो मेरे लिए ये आसान है कि मैं लोगों के कंटेंट कंज्यूम करने के बिहेवियर पर टिप्पणी करूं, पर मुझे लगता है कि ये मैगजीन्स के लिए भी आत्मचिंतन का वक्त है कि वो ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं आ रही, ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आ रही जो विवश करें आपको पढ़ने के लिए, है ना। खेला तो कंटेंट का है ना, स्टोरी टेलिंग का है।
तो आजकल तो ये कहा जाता है कि जो आजकल की जनरेशन वो हल्का कंटेंट कंज्यूम करती है। आई डिसएग्री विद दिस। हर जनरेशन एक ही वक्त में हल्का और भारी दोनों तरह का कंटेंट कंज्यूम करती है। जब इंडिया टुडे और आउटलुक और इस तरह की रविवार या दिनमान धर्मयोग ये सारी मैगजीन थी, तहलका, माया, है ना, तब भी सरस सलील बिकती थी या और भी मैगजीन्स बिकती थी। तो हर समय ऐसा होता है। हम लोग एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं और फिर हो सकता है एक बहुत ही चीप थ्रिल टाइप की फिल्म देखें। तो ये जनरेशन पे दोष मारना नहीं है, आपको हर बदलती पीढ़ी की ज़बान पकड़नी होगी। तो खिला वो, जैसे हम लोग कल HPTI में थे, कल हम लोग HPTI गए थे, HPTU हो गया वो 2016 से। तो वहाँ इतने सारे नौजवान थे जो मेरे ख्याल से उम्र में मुझसे सब 15 से 20 साल छोटे होंगे। हाँ, पर उनसे बात कर पा रहा था। तो वो एक चैलेंज रहता है कि आप लिंगो पकड़ पाएँ, उनके कंसर्न समझ पाएँ। मजेदार बातचीत थी वो। अभी रिलीज नहीं हुई ना? अभी कैसा अनुभव रहा जेरी जी? कनेक्टपुर यार वो कानेपुर का वो बनारसी के यहाँ जो आलू भरा सैंडविच मिलता है यार, वो बहुत सही था चटनी के साथ, है जेरी जी? नहीं, वो मैंने खाया नहीं। मैं सिर्फ, मेरा पूरा ध्यान था बन और बटर पे। अरे तुम्हारे कर्म। बन मक्खन तो कानपुर में तो लखनऊ में ज़्यादा मज़ा आएगा बन मक्खन में। हाँ, लेकिन मतलब जैसे मैं अक्सर ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बचा सैंडविच खाने से। और इसलिए भी बचा क्योंकि जितनी बार हम लोग बनारसी के पास पहुँचे उतनी बार हम लोग कहीं से खाना खा के आ रहे थे, तो इसलिए मैं ओवर ईटिंग नहीं करना तो हम चाहता। लोग भूखे पहुंचे थे भाई अड्डे वाली रात। कब? बनारसी के यहाँ जब गए थे 11 बजे तक बैठे थे। ऐसा तुम नहीं थे क्या उस खेल में? किस खेल में? हम पहले कुछ खा चुके थे ब्रो। ओह, क्या? धोखा। मैं स्टेज पे था लल्लन टॉप अड्डे पे, तुम लोग क्या कर रहे थे? नीचे खा रहे थे? मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने निर्जला व्रत रखा था आपके लिए। मेरे लिए, अड्डे की सफलता के लिए। हाँ, सब कुशल तरीके से हो जाए। कानपुर के बारे में बताओ यार। अच्छा, मैं कानपुर दूसरी बार आया था और इस बार मेरे को सिर्फ बाहर से जाने का मौका मिला लाल इमली के। 2019 में जब आया था तब मैं अंदर भी गया था और मुझे ऐसा लगता है कि वो लाल इमली दोबारा शुरू हो जानी चाहिए। कैसे भी क्या है बता दो भैया। ये लाल इमली एक मील है जिसमें कई तरह के कपड़े बनते थे, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, और हम जो सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं वो बनते थे। तो वो अब बंद हो चुकी है और वो अंदर से आज भी उतनी ही बेहद शानदार और सुंदर है। कितने कब बंद हुई थी? बंद हुई थी फिर चालू हुई थी अभी, लेकिन फिर कुछ सालों से बंद है। लगभग पिछली बार हमने मजदूरों से बात की थी 2019 में कानपुर के लाल इमली की, आपको याद है? हाँ हाँ, अच्छे से याद है। एक बुजुर्ग मजदूर थे, उनकी मेरी ख्याल से 10 साल की सर्विस शायद बची थी, मेरे को अच्छी तरीके से याद नहीं है। सर्विस बची थी और फिर उसके बाद रिटायरमेंट हुई और क्या नाम है, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन लोगों की 40 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो सब चीज़ें हम लोग होते हैं कि एक दिन पैसे सैलरी लेट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे लोगों को काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं मिली है। और लाल इमली एक बहुत अच्छी चीज़ है। नदी पार कर ली है क्या? नहीं करी। ठीक। अच्छा, और कानपुर के घाट जो अनएक्सप्लोर है, नानावटी घाट, नाना राव घाट, मैसेकर घाट उसको पहले बोलते थे। मैसेकर पहले बोलते थे, अभी ऑफिशियल तौर पे नाना राव घाट। मैसेकर घाट और कोयला घाट, ये दो सब सुंदर। आयुष और मैंने ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है जिसमें वो हम दोनों अकेले हैं, उसका अपना है, मेरा अपना है, वी विजिट प्लेसेस। तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें करते जा रहे हैं। तुमने ऐड किया है उसमें कोयला घाट मैंने। और ये रात के 11 बजे गए थे हम लोग, हैं? रात में गए थे। 2 बज रहे थे। 2 बज गए? हाँ। यार मेरे लिए ना बड़ा इमोशनल है
मैं अभी रह रहा कि ऐसे याद सा आ रहा है। मैं बहुत छोटा था, जो ललन टॉप के पुराने दर्शक हैं उन्होंने कुछ वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं 4th क्लास में था जब मैंने इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन पढ़नी शुरू की थी। तो 8 साल का रहूँगा, 8-9 साल का। तो थोड़ा सा ऐसे इमोशनल है मेरे लिए, और बड़ी एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि ललन टॉप का एडिटर हूँ, साथ में अब मैगज़ीन का भी एडिटर हूँ। तो दोनों का फ्लेवर, दोनों का मीडियम, दोनों की जिम्मेदारियाँ बहुत अलग अलग हैं। मज़ा आएगा, ऑल आई कैन से। यस, मुझे एकदम से ध्यान आया जब मेरा कभी कभी क्या होता था, पापा मैगज़ीन लाते थे तो वो एक बार में तो पूरी पढ़ते नहीं थे। जैसे वो मैगज़ीन लेके आए एकदम लेटेस्ट इशू रात में, तो मैंने रात में उनको देख लिया, अच्छा ये लाए हैं और पढ़ रहे हैं। फिर मैं तो सो जाता था, मैं छुट्टियों में आया होता था गाँव, और सुबह मैं वेट करता था कि पापा उठें और अपना फिर गांव से शहर चले जाएं। और जैसे ही वो शहर जाते थे तो मैं भाग के गया और पूरे दिन मैंने मैगज़ीन पढ़ा के बराबर कर दी। और फिर वो, और कभी कभी खो भी जाती थी, पढ़ रहे हैं, घर बड़ा सा था गांव का है मतलब, तो कहीं छूट गई। और शाम को पापा आए और उसके पहले मेरी हवा टाइट, यार मैगज़ीन खो गई क्या, मैं कहाँ छोड़ाया, कौन से बोरे के नीचे, कौन से बंडा में कहाँ गिरी, क्या हुआ। तो कभी कभी नहीं मिलती थी मैगज़ीन तो डांट पड़ती थी उस चीज़ को लेके कि हम पढ़ नहीं पाए, तुम पहले पढ़ लो। बट एक सर्कल पूरा हुआ है। और पॉलिटिकल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं, जो ललन टॉप के शुरुआती साथी हैं वो जानते हैं कि मैं इस बात पे कितना जोर देता था कि हमें इंडिया टुडे और जैसी और मैगज़ीन्स की आर्काइव पढ़नी चाहिए, बहुत मज़ा आता है पढ़ के। सो या, दैट इज़ दैट। मजा आ रहा है। हाँ, मतलब अच्छी सी फीलिंग है। तुम लोग ट्रोल कर रहे हो क्या मुझे? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। कैसी बात कर रहे हो? कानपुर के बारे में बात कर। हाँ, कानपुर के बारे में। कानपुर बहुत सही शहर है। हमको उल्टे साहू, नारायण गुप्ता और एक शोकी यूथ सेंटर के भाई साहब मिले। मतलब ये समझो लाल बंगला में 1 घंटे के अंतराल में किरदार मिले। उल्टे साहू बोले कि चाबी वाले को फांसी लगनी चाहिए, काहे से ये कानपुर में बैठा है पर गुटखा मैनपुरी का खाता है। नारायण जिस दुकान के बाहर थे, लस्सी की उसी की बुराई करने लगे। और हमने कहा यार तुम क्यों, उसकी मशहूर लस्सी की दुकान है और अच्छी लस्सी थी, हमने क्यों ऐसे फेर रहे उसकी। तो बोले भाई हमारा छोटा मजाक कर रहे हैं। तो मजाक में गुटखा भर के वो पता नहीं क्या क्या क्लेम मार दिया। और तीसरे भाई साहब मिले और वो जस्टिफाई करने लगे कि गोडसे ने गांधी को मारा तो सही मारा, और बोले वजह हम आपको कैमरा बंद होने के बाद बताएंगे। तो बताई क्या उनने? नहीं बताई ना? बताई वो मैं रात में ब्लॉग शूट करेंगे ना तो उसमें बताऊंगा। तो कानपुर में बहुत दिलचस्प तबीयत के लोग मिले। आज हमने एक टैनरी का दौरा किया, एक नहीं बल्कि कानपुर की सबसे बड़ी टैनरी का दौरा किया, मिर्ज़ा इंटरनेशनल का। और कैसे भैंस की खाल से चमड़ा बनता है जिससे हमारे जूते, पर्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं, वो देखा। और फिर सैडल जो घोड़े के ऊपर लगाई जाती है, काठी, जीन, काठी जो भी कहें, तो वो भी देखी। वो बड़ा दिलचस्प था देखने। तो काफ़ी रोचक रहा दौरा कानपुर का। यार मैं भी कानपुर दूसरी बार आया था, और मुझे याद है 12वीं क्लास पास करी थी तो हर जगह का एक रीजनल आईआईटी होता है, तो उस समय आईआईटी के एडमिशन वगैरह चल रहे थे, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होता है। तो मेरा काफ़ी बुरा अनुभव था कानपुर का, जब मैं यहाँ पे आईआईटी कानपुर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया था उस सब के लिए। तो ऐसे लगा था कि यार क्या भीड़ भाड़, टेम्पो टम्पा, बारिश भी हो रही थी, ट्रैफिक जाम में भी फंस गए थे, लड्डू भी नहीं खा पाए थे, ठग्गू के लड्डू किसी ने बोला था खाने के लिए। तो अभी मैं दूसरी बार आया, इस बार का काफ़ी सही था, मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी सॉर्टेड मामला था। और नदी देखी मैंने, पहले जो नदी की कल्पना की थी लोगों ने बताया ही था कि गंगा नदी कानपुर में ऐसी है वैसी है,
जैसे विजयराज को छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया था, तो मैं वैसे ही इमेजिन करता था। लेकिन हम लोग अटल घाट गए, बैराज गए, गंगा बैराज, और वहाँ पे साथ में ये दोनों चीज़ें, और जो घाट जेरी ने बताए वहाँ पे इतना सही लगा। बारिश का मौसम था तो पानी साफ भी था, नदी का बह रही थी बढ़िया से, बहुत मज़ा आया है। और उस सैंडविच ने और समोसे ने और उसकी जो चटनी थी यार, बहुत सही थी। बनारसी चाय वाले के यहाँ ज़रूर जाइएगा यार। हम लोग भूखे आते थे हाँ। या थोड़ा बहुत पेट ही भरा होता था, और एकदम से हम लोग लल्लन टॉप अड्डा करके आए मोतीझील से, हमने जो मार दी। हम लोग 3-4 बार गए हैं बनारसी चाय, है ना? 3 बार। 3 बार। एक बार अड्डे के पास गए, एक बार भैया के साथ गए, हाँ। और एक बार आज सुबह सुबह दर्शन करके आए। दर्शन करके दर्शन करके तो आए। तुम लोग तो कुछ बाल मक्खन भी निपटा रहे थे ना? हाँ, बढ़िया है। ये मलाई वाली चाय होती है, एक नंबर। तो ये था, और सिलसिला जारी है, हमीरपुर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद द ग्रेट ओरई जालौन जाएंगे, द ग्रेट चाची के रसगुल्ले खाएंगे, एशिया में नंबर 1 बच्चा। किसकी चाट थी? अब मुझे ये चूंकि अलग अलग फीडबैक मिला है, तो मैं ये फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को लालजी की चाट खिलवाएं या छुट्टन की चाट खिलवाएं। दोनों ही खा लेंगे। किसी दोनों की भी खा लेंगे, खिलाइए, हाँ, बस चाट, सह लेंगे। बस चाट होनी चाहिए। अरे एकदम जिला टॉप चाट। तो क्या क्या खाओगे तुम लोग? गवद्दे का हलवा पैक करवा लेंगे, ठीक है? लग गया बेटा जाम। अभी हम लोग कहाँ हैं? घाटमपुर में ही। हाँ, घाटमपुर में है। हम उनको फोन कर लें। और अब हमको लगता है कि ब्लॉग बंद करना चाहिए। हाँ, हाँ? काम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये कौन सी 2 नदियां हैं हमीरपुर को ऐसे बीच में, ऐसे क्या है? बेतवा और यमुना। बेतवा और यमुना के बीच में है ऐसा हमीरपुर? ये तो यार काफी मतलब वैसा लग रहा है यहाँ पे ऐसे। ये एक बेतवा और पौराणिक यमुना सा है, कुछ बना और ये दो। यहाँ मिल जाती है। अच्छा, बेतवा और बेतवा यहाँ पे यमुना में मिल रही है, हाँ, और फिर आगे इसमें चंबल मिलेगी। हाँ। ये चंबल मिल गई आके। अरे ये तो अपना पचनदा आ जाएगा। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा खेल है। नहीं, वो तो आगे निकल गया। ठीक, देखते हैं, इसको दिखा देंगे स्क्रीन पे। हम लोग आपस में कर रहे हैं। चलिए, चले चल ही रहे। चलिए, उधर चलते चलते अलविदा कह दीजिए सर। 2 पंक्तियां आप इतने बड़े मौके पर। अब मैं मंच पर श्री सौरभ द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो इतने बड़े मौके पर 2 शब्द कहें। धन्यवाद आयुष। अरे यार। चलिए, टाटा कर देते हैं, बाय।